श्री गुरु ग्रंथ साहब श्री रागो महला चौथा वंजारा। एक ओंकार सतनाम गुर प्रसादी। हरि हरि उत्तम नामो है, जिनि सिरिया सबो कोई जियो। अरि जियो सबे प्रतिपालदा, कटि कटि रमैया सोई। सो अरि सदा त्याइये, तिसु बिन अवर न कोई। जो मोह माया चित लावे, से छोड़ी चले दुखु रोई। जन नानक नामो त्याया, हरि अंति सखाई होई। मैं हरि बिन अवर न कोई, हरि गुर सरनाई पाइये। वंजारिया मित्रा बड़ भागी प्राप्ति हुई। कहते हैं कि एक वंजारे को उपदेश देते हुए श्री गुरु अमरदास जी ने ये शब्द उस समय उच्चारित किया जब वह गुरु जी के निकट जीवन के लिए कल्याणप्रद साधन की खोज में जिज्ञासा करने लगा। हरि हरि उत्तमो नामो है, जिन्नी सिरिया सब कोई जी। जिस हरि ने सबको उत्पन्न किया, जो सबका सर्जक है, उसी का सुखदायी नाम जीव कल्याण का श्रेष्ठ साधन है। वह हरि सब जीवों का पालक है और घट घट में व्यापक है। उसी हरि की निरंतर आराधना करो, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई उपास्य नहीं हो सकता। जो जीव हरि की अपेक्षा माया मोह में मग्न रहते हैं, वे अंतिम समय उन्हें सांसारिक पदार्थों को छोड़ते हुए दुखी होते और रोते हैं। गुरु जी कहते हैं कि जिन जीवों ने हरि नाम का स्मरण किया है, अंत समय हरि उनका सहाय होता है। हरि गुर सरनारी, जन नानक नामो त्याया, हरि अंति सखाई होई। मैं हरि बिन अवर न कोई, हरि गुर सरनाई पाइये। वंजारिया मित्रा बड़ भागी प्राप्ति हुई। हे वंजारे मित्र, हरि के सिवाय मेरा कोई सहायक नहीं है। उस हरि की प्राप्ति गुरु की शरण में ही संभव है, जो कि बड़े भाग्य से मिलती है। संत जना विनु पया, संत जना विनु पाया। हरि किने ना पाया नाऊ, विचियो में कर्म कमाव दे। जियो वेसुआ पुत्तु नीनाऊ। हे भाई, संत जनों, सतगुरु की कृपा से के बगैर आज तक किसी को प्रभु नाम की, हरि नाम की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु विमुख जीव अहमवादी होकर के कर्म करते हैं। वे लोग वैश्या की संतान के नाई पितृकुल से अपरिचित ही रहते हैं। पितृ जाति का ज्ञान अपने कर्ता अर्थात परमात्मा की जानकारी उन्हें तभी होती है जब वे सच्ची सेवा द्वारा गुरु को प्रसन्न करके उसकी अमर कृपा के पात्र बनते हैं। विचे में कर्म कमाऊ दे, ज्यों बेसुआ पुत्तु ने नाऊ। पिता जाति ताऊ ये, गुरु तुठा करे पसाऊं। वड़ भागी गुरु पाया, हरि अहिने से लगा पाऊं। जन नानकी ब्रह्म पछानिया, हरि कीर्ति कर्म कमाऊं। मनुष्य को सौभाग्य से ही गुरु मिलता है और गुरु कृपा से वह परमात्मा से प्रेम करना सीखता है। गुरु जी का कथन है कि हरि भक्त जन परमात्मा का यशोगान करते हुए सर्वत्र ब्रह्म को पहचान लेते हैं। जन नानकी ब्रह्म पछानिया, हरि कीर्ति कर्म कमाई। मनी हरि हरि लग्गा चाऊ, गुरी पूरे नामो दिडाया। हरि मिलिया हरि प्रभ नाम। जिन जीवों के मन के अंदर
सर्व दुख हरता हरि का चाव होता है, उन्हें गुरु हरि नाम पर दृढ़ करता है एवं ईश्वर से मिला देता है। जब लगु जोबनी सासू है, तब लगु नामुते आई, चल दिया नाली हरि चलसी, हरि अंते लय छड़ाई। हूँ बलहारी तिनको जिन हरि मनि पुट्ठा जाई, जिन्नी हरि हरि नाम न चेत्या, से अंत गए पछताई। तुरमस्तक हरि प्रभु लिखिया, जन नानक नाम ते आई। ऐ मित्र बंजारे, जब तक क्षीर स्वस्थ है और उसमें प्राणों का संचार होता है, तुम हरि नाम का भजन करो। केवल हरि नाम ही परलोक में भी तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें काल ग्रास बनने से बचाएगा। जिनके मन में हरि निवसित है, मैं उन पर बलिहार हूँ। जो लोग दुख भंजक परमात्मा का उस हरि का स्मरण नहीं करते, वे अंत में पछताते हैं। गुरु जी कहते हैं कि परमात्मा ने जिनके मस्तक पर वह भाग्य रेखा दी है, वे भाग्यशाली ही हरि नाम भजन कर पाते हैं। जिन्नी हरि हरि नाम न चेत्या, से अंति गे पछताई। तुर मस्तक हरि प्रभु लिखिया, जन नानक नाम ते आई। मन हरि हरि प्रीति लगाई, वड़ भागी गुरु पाया, गुर शब्दी पारी लंघाई। हे मन, तुम हरि से प्यार करो। उसकी कृपा से भाग्यमान जीव सतगुर को प्राप्त करता है और उसके उपदेश के अनुसार आचरण द्वारा संसार सागर से पार उतरता है। हरि आपे आपो उपायदा, हरि आपे देवे ले, हरि आपे परमी पुलाईदा, हरि आपे ही मति देई। गुरमुखा मणि परगासु है, से विरले कई के, आऊं बलिहारी तिनको, जिन हरि पाया गुरमते। जन नानकी कमलों पर गासिया, मन हरि हरि बुठड़ा है। परमेश्वर इस संसार को स्वयं उत्पन्न करता है। हरि आपे आपो उपायदा, हरि आपी देवी ले। वो हरि ही इस संसार को स्वयं उत्पन्न करता है और मनुष्य को स्वेच्छा से प्राणों का दान देता और लेता है। जीव को ब्रह्म मोहित व परमात्मा ही करता है और अनुग्रहवश उसके भीतर विवेक जागृत करके स्वयं इसे ब्रह्म पाश से मुक्त कर देता है। हरि आपे परमी पुलाईदा, हरि आपे ही मति दई। गुरमखा मनु पर गासे हैं, से विरले कई के। गुरु की शरण लेने वाले विवेकशील प्रकाशवान हैं, किंतु उसकी संख्या नगण्य है, कोई विरले ही होते हैं। जिन जीवों ने गुरु के उपदेशों पर आचरण करके परमात्मा को पा लिया है, मैं उन पर बलिहार हूं। नानक कहते हैं कि उन गुरुमुखों का हृदय कमल पूर्णता विकसित हो जाता है और उनके चित्त में स्वयं हरि निवास करता है। जन नानकी कमलों पर गासिया, मणि हरि हरि बुठड़ा है। मणि हरि हरि जपनु करें, हरि गुर सरनाई पची पियो, जिंदु सब किल विख दुख पर हरे। हे मन, दुख भंजन हरि का नाम जप। हे जीव, तुम दौड़ करके हरि और गुरु की शरण ग्रहण करो, वे तुम्हारे सब पापों दुखों का निवारण कर देंगे। हरि गुर सरनाई पजी, पाऊं जिद्दू सब किल विख दुख पर हरे। कटी कटी रमैया, मणि वसे को पाइये कितु पत्ती। गुरपुरा सतगुर भेटिए, हरि आई वस्य मनि चित्ती। मैं कर नाम आधारू है, हरि नामे ते गति मति।
मैं हरि हरि नाम बिसाहूं, हरि नामे ही जतिपति। जन नानक नामो ते आया, रंगी रतड़ा हरि रंगी रति। वह रमनशील परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। कटी कटी रमैया मनी वसे, क्यों पाइये कित्तो पति। किंतु उसका सही ज्ञान क्यों कर हो, किस भांति उसे पाया जाए। यदि जीव को भाग्यवश पूरे सतगुरु की शरण मिल जाए, तभी उसके हृदय में हरि प्रकट होता है। यहां प्रथम पंक्ति में एक प्रश्न खड़ा करके दूसरी में समाधान पेश किया गया है कि हे मित्र, मुझे केवल हरि नाम का ही सहारा है, इसलिए मुक्तिदायिनी सूझ मिलती है। मुझे हरि नाम का दृढ़ विश्वास है, वही मेरी जाति और सम्मान है। नानक कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में रहते हुए मैं हरि रंग में मग्न उसी का नाम स्मरण करता हूं। मैं तर नामो आधारू है, हरि नामे ते गतिमति। मैं हरि हरि नाम बिसाहूं है, हरि नामे ही अति जतिपति। जन नानक नामो ते आया, रंगी रतड़ा हरि रंगी रति। हरि त्यामी हरि प्रभ सती, गुर वचनी हरि प्रभु जानिया। सब हरि प्रभु ते उत्पत्ति। हे बंजारे मित्र, सत्य स्वरूप परमात्मा का भजन करो, उस हरि का भजन करो। वे हरि गुरु के उपदेश से ज्ञातव्य हैं, वही समूची सृष्टि का कर्ता हैं। जिनको पूर्वी लिखिया से आए मिले गुर पासी। सेवक भाई वंजारिया मित्रा गुरु हरि हरि नाम परगासी। तनु तनु वंजु वापारिया, जिन वखरू लदियड़ा हरि राशि। गुरमुखा दरी मुख उजले, से आए मिले हरि पासी। जन नानक गुरु तिन पाया, जिन्ना आपी तुठा गुण तासी। प्रश्न उठता है कि फिर सभी लोग क्यों गुरु का उपदेश नहीं लेते। जिन जीवों के भाग्य में प्रारब्ध के फल निमित्त प्राप्ति लिखी है, वे ही गुरु से मिलते हैं। गुरु के निकट आने वालों में भी हे भाई वंजारे, जो गुरु की सेवा द्वारा उसे संतुष्ट कर लेते हैं, वे उन्हें ही हरि नाम का उपदेश देते हैं। वे व्यापार और व्यापारी दोनों ही स्तुत्य हैं, जो श्रद्धा की पूंजी लगा करके हरि नाम की सामग्री लाते हैं। गुरु की सेवा में संलग्न जीव ईश्वर के दरबार में शोभते हैं और प्रभु के समीप विराजते हैं। अतः पुनः कहते हैं कि गुरु मिलता किसे है। समाधान दिया है कि नानक जी कहते हैं कि वह गुनाहगार परमात्मा स्वयं जिस जीव पर अन्वय करता है, वही सतगुरु को पाने का अधिकारी होता है। गुरुमुखा दरी उजले, से आई मिले हरि पासी। जन नानक गुरु तिन पाया, जिन आपी तुठा गुणतासी। हरि त्यामी सांसी गिरासी, मनी प्रीति लगी तिन्ना गुरुमुखा। हरि नामो जिन्ना रह रासी। अतः है मित्र वंजारे, तुम श्वास श्वास हरि का भजन करो। हरि त्यामी सांसी गिरासी, क्योंकि श्रद्धा की राशि से ही गुरुमुख जीव हरि से प्रेम निभाते। मनि प्रीति लगी तिन्ना गुरुमुखा, हरि नामो जिन्ना रह राशि। एक कमकार सतगुर प्रसादी
श्री राग की वार महला 4 श्लोका नाली। श्लोका महला 3 रागा विची श्री रागो है जे सच्ची तरे प्यारो। सदा हरि सच्चे मनी वसे निश्चल मति अपारो। रत्नु अमल को पाया गुरु का शब्द विचारो। जिया सच्ची मनु सच्चा सच्चा शरीर कारो। नानक सच्चे सतगुर सेविये सदा सच्चो व्यापारो। वार यशोगान की कविता को कहते हैं। पौड़ी एक प्रकार का छंद है जिससे वीरता, शारीरिक अथवा आध्यात्मिक की गाथा कही जाती है। यहाँ मेला 4 श्री गुरु रामदास जी प्रभु का यशोगान कर रहे हैं। साथ में लिखे गए श्लोक पौड़ी के भाव के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी ने संपादित किए हैं। रागों का गायन करते हुए श्री राग की उत्तमता तभी है यदि मनुष्य सत्य भ्रम में आसक्ति बनाए। ऐसा करने से सत्य स्वरूप परमात्मा सदा उनके हृदय में निवास करता है और उसमें स्थिर विवेक जागृत होता है। गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करने से जिज्ञासु जीव परब्रह्म रूपी मूल्यवान रत्न को प्राप्त करता है। प्रभु का यशोगान करने से जीव की जिहा सत्य को प्राप्त करती है। भक्ति से उसका मन निर्मल होता है तथा सेवा से शीर भी सार्थक होता है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, सतगुर का आज्ञा पालन करने से हमारा इच्छा, ज्ञान, कर्म आदि व्यापार पावन होता है। रत्नो अमोल को पाया गुरु का शब्द विचारो। जीवा सच्ची मनु सच्चा सच्चा शरीर कारो। नानक सच्चे सतगुरु सेव्या सदा सच्चो व्यापारो। और वीरा सब तातु है जब लगो साहिब प्रीति ना होई। एह मनो माया मोया वेखनु सुनन ना होई। सह देखे बिनु प्रीति ना उपजे। अंधा किया करई नानक जिन्नी अखी लीतिया सोई सच्चा दे। जब तक परमेश्वर से सच्चा प्यार नहीं उपजता तब तक अन्य देवी देवताओं की भक्ति निरर्थक है। जब तक मन माया द्वारा मोहित होता है तब तक जीव सही आध्यात्मिक दृष्टि से ना तो देख पाता है ना सुन पाता है। तात्पर्य यह कि मायावी जीव का श्रवण मनन दूषित होता है, क्योंकि ऐसे में जीव अपने पति परमेश्वर की माया के कारण देख नहीं पाता, इसलिए उसकी प्रीति नहीं बनती। वह अज्ञान अंध होने के कारण प्रभु प्राप्ति कैसे कर सकता है। गुरु जी कहते हैं, हे नानक, जिस प्रभु ने जीव की आंखें अर्थात विवेक ले ली है वही सच्चा परमात्मा चाहे तो उसे आंखें भी दे सकता है। माया ब्रह्म की ही शक्ति है, परमात्मा ने ही इसे बीच में डाल करके जीव के विवेक चक्षु हर लिए। सह देखे बिनु प्रीति न उपजे। अंधा किया करई नानक जिन्नी अखी लीतिया सोई सच्चा दे। हरि इक्को करता इक्को 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 दीवानो हरि। हरि इक्को करता इक्को इक्को दीवानो हरि। हरि इक से दाहे अमरु इक्को हरि चिति तरी। हरि तिस्से बिनु कोई नहीं। डरो प्रमु पाऊ दूरी करी। हरि तिस्से नो सालाही जी तुद्धे रखे बारीत करी। हरि जियो हरि जिसनो होई दयालु।
सो हरि जपी पाऊं विखम उतरी। परमात्मा इस सृष्टि का एकमात्र कारण है। हरि इक्को करता, इक्को इक्को दीवानो हरि। निमित्त भी है और उपादान भी है। परमात्मा इस सृष्टि के एकमात्र कारण भी हैं, निमित्त भी हैं, उपादान भी हैं। वही सर्वस्व का आधार हैं। सृष्टि के समस्त जीवों पर एक हरि का ही हुक्म चलता है। हरि इक से दा है अमरु, इक्को हरि चिति तरी। हरि तिसु बिनु कोई नहीं, डरु प्रमु पाऊ दूरी करी। इसलिए जिज्ञासु जीव उस शक्तिशाली को हृदय में धारण करें। यदि जीव ये निश्चय दृढ़ करे कि हरि के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति इस जगत की शासक या नियंता नहीं है, तो उसके सब भय और भ्रम नष्ट हो जाए। हरि तिस्सु बिनु कोई नहीं, डरु ब्रह्मु भाव दूरी करी। हरि का ही विरुद्ध है कि वह घर और बाहर सब जगह तुम्हारी रक्षा करता है। हरि तिस्सो नु सलाही, जी तुद्धे रखे बार करी। हरि जिसनु ओई दयालु, सो हरि जपी पऊ विखमु तरी। जिस पर हरि की दया होती है, उस प्रभु की दया होती है, वह विषम संसार समुद्र को तीर लेता है, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। श्लोक महला पहला। दाती साहिब संधिया, किया चले तिसु नाली। एक जांगदे ना लहनी, एक ना सुत्या दई उठाली। सिद्ध को सबूरी साधिका, सबरू तोसा मलाइका। ती दारू पूरे पैसा, थाऊ नहीं खाई का। परमात्मा ने हमें हजारों नियामतें दी हैं, किंतु उस पर किसी की ओर जोर जबरदस्ती नहीं चलती। अमुक को दी, मुझे क्यों नहीं दी, ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। कुछ जीव जागते हुए भी परमात्मा की देन को प्राप्त नहीं कर पाते, और कुछ कृपावश को निद्रा से जगा करके वह देता है, अर्थात जिसे वह योग्य समझता है उसी को देता है। सब आपे तुदो उपाई के, आपी करे लाई। तू आपे वेखी विगसदा, अपनी वड्याई। हरि तुदो बार कुछ नहीं, तू सच्चा साईं। तो आपे आपी वरतदा, सबनी ही थाई। हरि तिस्से त्यामु संत जनो, जो ले छड़ाई। साधक जीवों के पास विश्वास और संतोष की पूंजी है। संत महात्माओं के पास धैर्य की राशि होती है। ज्ञानवान जीवों ने प्रभु का दर्शन पाया है। जिज्ञासु जन भी अवश्य पालेंगे, किंतु पेट भरने वाले मूढ़ों के लिए कोई स्थान नहीं। हे परमात्मा, ये समूची सृष्टि तुमने पैदा की है। सब आपे तुदु उपाय के, आपी कारे लाई। और तुम्ही ने उसे अलग अलग धंधों में लगा रखा है। तू आपे वेखी विगसदा, अपनी वड्याई। अपनी बड़ाई देख करके तुम खुश होते हो। हरि तुदो बारी कुछ नाई, तू सच्चा साईं। हे प्रभु, हे हरि, तुमसे बाहर कुछ नहीं है। तुम ही सर्वस्व के वास्तविक स्वामी हो। तू आपे आपी वर्तदा, सबने ही थाई। हरि तिले त्याऊं संत जनु, जो ले छिड़ाई।
तुम सब जगह व्याप्त हो। हे संतो, उसी प्रभु का स्मरण करो जो अंत काल में बंधनों से मुक्त करवा देता है। श्लोक महिला पहला। फक्कड़ जाति फकड़ू नाऊ, सबना जिया इक्का छाऊ। आपू जे को पला कहाए, नानक तापरू जापे, जा पति लेखे पाए। ऊंची जातियां नाम का अभिमान व्यर्थ है। फकड़ जाति फकड़ू नाऊ, सबना जिया इक्का छाऊं। सबका एकमात्र सहारा ईश्वर है। यदि कोई जाति या नाम की श्रेष्ठता के कारण अपने को महत्वपूर्ण माने तो वो उचित नहीं है, क्योंकि नानक कहते हैं कि ईश्वर के दरबार में सम्मानित होने पर ही जीव की श्रेष्ठता का पता चलेगा। नानक तापरू जापे, जा पति लिखे पाई। जिसु प्यारे सो नेहु तिसु, आगे मरी चलिए। तिगु जीवनु संसारी, ताके पाछे जीवन। गुरु नानक देव जी के शीर छोड़ने पर गुरु अंगद देव जी उनके प्रेम में विहल होकर के ये पंक्तियां कहते हैं। जिस प्रीतम से प्यार होता है, उसके शीर त्यागने से पूर्व ही प्रेम करने वाले को मर जाना चाहिए। जिसु प्यारे सो नेहू, तिसु आगे मरी चलिए। तिगु जीवनु संसारी, ताके पाछे जीवन। जिस प्रीतम से प्यार होता है, उसके शीर त्यागने से पूर्व ही प्रेम करने वाले को मर जाना चाहिए। प्रीतम के पश्चात संसार में जीवित रहने को धिक्कार है। भाव ये भी हो सकता है कि जिस प्रीतम से प्यार हो, उसके सामने जाति नाम आदि की बड़ाई त्याग देनी चाहिए। उससे विमुख होकर के जीने को धिक्कार है। तद्दो आपे तत्ती साजिए, चंदो सोरजो दोई दीवे। 10 चारी हट तुद्धो साजिया, व्यापारी करीवे। हे परमात्मा, तुमने इस धरती की स्थापना की है। चांद और सूर्य ये 2 दीपक बनाए हैं। तुम्ही ने इस ब्रह्मांड में 14 भवनों की रचना की है, जहां जीव कर्मों का निरंतर व्यापार होता है। तुद्धु आपे धरती साजिए, चंदो सूरजो दुई दीवे। 10 चारी अट तुद्धु साजिया, व्यापारो करीवे। इकना नो हरि लाभु देई, जो गुरमुखी थीवे। तिन जम कालू ना व्यापिए, जिन सच्चु अमृत पीवे। जो व्यापारी जीव गुरुमुख होते अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें तुम मुक्ति रूपी लाभ प्रदान करते हो। जो परब्रह्म का नाम अमृत पान कर लेता है, उसे यमदूत नहीं पकड़ते। ऐसा प्रभु से प्यार करने वाले जीव स्वयं मुक्त होते हैं। तिन जिम कालू ना व्यापिया, जिन सच्चू अमृत पीवे। वही आपे छुट्टे परवार, सो तिन पीछे सबू जग तो छूटी भी। उसका परिवार भी भावबंधन से छूटता है और उनके पीछे सारा संसार उनके उपदेश के अनुसार आचरण करने वाले जीव बंधन मुक्त हो जाते हैं। श्लोक महिला पहला। कुदरती करी के वस्या सोई, वक्तो विचारे सो बंदा होई। कुदरत है कीमती नहीं पाई, जा कीमती पाई तक कहीं न जाए। सरे सरीति करी विचारू, बिनु बूझे कैसे पावी पारू। सिद्धको करी सिजदा मनु करी,
मकसूदो जिहि तेरी देखा तेह तेरी मजहूदो। प्रभु सृष्टि रचना करके स्वयं उसी में निवसता है। कुदरती करी के वसिया सोई। जो जीव मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति कर लेता है वह सच्चा भक्त है। वक्त विचारे सो बंदा हुई। समुची सृष्टि का अनुभव करते हुए ही प्राय सृष्टि के कर्ता की सही कीमत हम नहीं डाल सकते। कुदरती है कीमती नहीं पाई, जहाँ कीमती पाई ता कहीं ना जाए। तात्पर्य यह कि मनुष्य कुदरत में कादर को महसूस करता है फिर भी उसके स्वरूप को नहीं जान पाता। यदि कोई कीमत डाल भी ले तो वह कह नहीं सकता। अर्थात यदि कोई उसके स्वरूप को जान लेता है तो वह उस अद्वितीय आलोक में इतना मस्त हो जाता है कि उसे शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। कुदरती है कीमती नहीं पाई, जा कीमती पाई तक कहीं ना जाई। सरे सरीती करी विचारू, बिनु बुझे कैसे पावी मारू। सिद्को करी सिजदा मनो करी मकसूदू, जिन्नी तरी देखा तिही तरी मौजूदू। यदि कुदरत में ही कादर को जानने का विचार छोड़ करके जीव धर्म मर्यादा और शास्त्रों में उसकी खोज करे तो भी बात अनुकूल नहीं होती। सही ज्ञान तथा आत्म अनुभव के बगैर उसका परमात्मा का अंत कोई नहीं पा सकता। अब प्रश्न उठता है कि फिर कोई उसका अंत क्यों कर पा सकता है? आगे उत्तर देते हैं, ईश्वर में परम विश्वास को नमन करो और मन से उस प्रभु का स्मरण करो। फिर तुम जिधर भी देखोगे तुम्हें उधर ही प्रभु व्याप्त दिखेगा। गुर सभा एवं न पाइए, न नेड़े न दूरी। नानक सतगुरु ता मिले, जा मनुष्य रहे अधूरी। गुरु की यथार्थ निश्चय ही शारीरिक रूप से निकट या दूर रहने से प्राप्त नहीं होती। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, सतगुरु की सही प्राप्ति तो मनसा उसकी शरण ग्रहण करने से होती है, मन से उसकी शरण ग्रहण से होती। सपत दीप सपत सागरा, नवखंड चारी वेद 62 पुराना। हरि सबना विची तू वतदा, हरि सबना पाना। सभी तुझे त्यावी, जियो जंत हरि सारग पाना। जो गुरमुख हरि आराधते, तिन हो कुर्बाना। तू आपे आपी वर्तदा, करी चोज विडाना। सपत दीप सपत सागरा, नवखंड चारी वेद 62 पुराना। समूचे ब्रह्मांड में सप्त दीप, सातों सागर और नवखंड में तथा वेदों शास्त्रों और 18 पुराणों में प्रतिपादन योग्य अर्थ के रूप में स्वयं हरि ही व्याप्त हैं। वही प्रभु व्याप्त हैं और वही सबको भाते हैं, अच्छे लगते हैं। हे सारंग पानी परमात्मा, हे हरि, सब जीव जंतु सदैव तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। मैं तो उन गुरुमुख जीवों पर कुर्बान हूं जो गुरु उपदेश के अनुसार हरि आराधना करते हैं। हरि सबना विची तू वतदा, हरि सबना पाना। सभी तुझे त्यावी, जियो जंत हरि सारंग पाना। जो गुरमुख हरि आराधते, तिन हूं कुर्बाना। तो आपे आपी वर्तदा, करी चोज विडाना। हे परमात्मा, विश्व के सभी आश्चर्यों कौतुकों के मूल में तुम ही व्याप्त हो।